आप लोग का आर्ट शुक्ला क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बेसिकली एक्सरसाइज क्लास 9th के लिए का चैप्टर क्लास 9th का चैप्टर 6 जो कि हमारा है लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल। इस चैप्टर को का इंट्रोडक्शन तो हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, 6.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना बेकार करके क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, ये देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 आपके सामने, क्वेश्चन 1 है आपका इन ए गिवन फिगर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन है इन अ गिवन फिगर। क्या दिया है क्वेश्चन? इन अ गिवन फिगर तो चलिए मैं इन अ गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ एंड इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल्स 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 40, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। चलिए देखते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, इसकी नेमिंग दी गई है ए, इधर दी गई है बी, इसको एक लाइन कट कर रही है सी डी नाम से एट अ पॉइंट ओ। ओके, एक दूसरी रे है हमारे पास, कौन सी है? ये रे का नाम है ई। ओके, हमारे पास दिया गया है क्या गिवन में, क्या है हमारे पास? गिवन में दिया है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, एंड एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू दिया है 40 डिग्री। ओके, फाइंड हमें क्या करना है? फाइंड करना है हमें एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस सपोज कर लेते हैं कि ए ओ बी हमारा क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो। तो लिखते हैं ए ओ बी, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका, ध्यान देंगे। ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ओके, ए ओ बी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो क्या होगा? एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई और प्लस बी ओ ई का सम कितना होगा? 180 होगा। चलिए लिखते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देंगे? रीजन नहीं देना नहीं भूलेंगे। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना दिया? 70। तो लिख लेते हैं हम लोग, प्लस सी ओ ई हमें नहीं पता है, तो सी ओ ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो सी ओ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, दैन इट बिकम 110 डिग्री। तो सी ओ ई हमारा एंगल कितना आ गया? 110 आ गया। बट हमें क्या निकालना था? रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना था ना। तो रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई इक्वल्स टू क्या होगा? 360 माइनस एंगल सी ओ ई। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? 360 माइनस 110 डिग्री कितना हो जाएगा? 250 डिग्री। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन अब हमें COE निकल गया है तो हमें क्या निकालना है, BOE निकालना है ना। तो देखिए BOE कहाँ पे है, यहाँ पे है। हमें COE भी पता है, BOD भी पता है, तो ये निकल जाएगा। तो हम क्या बोल देते हैं अब की बार, COD इज अ स्ट्रेट लाइन। COD क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल COE प्लस BOE प्लस BOD इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देंगे हम लोग, लीनियर पेयर। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। समझ में आगे बढ़ते हैं। तो COE कितना था बेटा, यहाँ पे 110 था, लिख लिया हम लोगों ने। BOE हमें नहीं पता था, चलिए आगे बढ़ते हैं। BOE लिख करके हमें BOD पता था, कितना पता है BOD हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो BOE इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, सॉरी देखिए 150 डिग्री हो जाएगा, तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। समझ में आया, एंगल BOE हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो अब यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। आंसर आपका क्या आया है, आंसर क्या क्या आया है आपका, कि एंगल BOE हमारा कितना है, 30 डिग्री है, एंड रिफ्लेक्स एंगल हमारा कितना आया है, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आया है हमारा, 250 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग को दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि एंगल इन अ फिगर 6.14, कौन सा फिगर, 6.14। देखिए इस कुछ फिगर इस तरीके से बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं फिगर बनाता हूँ, फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे x लिखा हुआ है, यहाँ पे y लिखा हुआ है, और एक परपेंडिकुलर लाइन है इस पे P नाम से, और उसको एक लाइन और कट कर रही है उसी पॉइंट पे आकर के। उस लाइन का नेम है MN। क्या है, MN। ठीक है, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना हुआ है। ये तुम्हारी A एंगल है, ये तुम्हारी B एंगल है, और ये तुम्हारी C एंगल है। ओके, तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिकॉल करता हूँ। कह रहा है लाइन XY है और MN है, इंटरसेक्ट कर रहा है O पे, और वहाँ पे एंगल POY क्या है, 90 डिग्री है। और क्या दिया हुआ है, एंगल A/B कितना दिया है, 2/3 दिया है। बोल रहा फाइंड एंगल C एंगल को पता करना। तो देखिए सबसे पहले हमें A और B निकालना पड़ेगा, तब जाके हम कहीं C निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एडजस्टन चालू करेंगे। लेट एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा, 2/3 दिया है ना, तो हम कर लेते हैं 2x, एंड एंगल B इक्वल्स टू 3x। ठीक है, नाउ XOY, ये देखिए XOY है यहाँ पे, इसको हम क्या मानते हैं, इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या जाएगा, लीनियर पेयर। क्या जाएगा, लीनियर पेयर। समझ में आया? चलिए देखिए XOM कितना है हमारे पास, 2B है। देखिए B है ना एंगल, इट मीन्स 3x है, ध्यान देंगे यहाँ पे। प्लस MOP कितना है, MOP A है, A इट मीन्स 2x है, 2x लिख लिया। प्लस POY कितना, POY कितना है, 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 5x प्लस 90 डिग्री
इक्वल्स टू 180, हमें क्या मिलेगा 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 5 कितना आ जाएगा 18 डिग्री। ओके, चलिए तब आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के। अब देखिए यहाँ पे हमारा x की वैल्यू 18 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ पे a में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं और b में पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए सो एंगल a इट मीन्स 2x 2 इंटू 18 डिग्री इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 36 डिग्री। ओके, एंड एंगल b इक्वल्स टू कितना है हमारे पास 3x है, इट मीन्स 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री। क्लियर है। अब हमें निकालना है c आपका यहाँ पे मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल सॉरी लाइन MON, कौन सी लाइन MON, देखिए MON इज ए स्ट्रेट लाइन बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो क्या हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, रीजन क्या देंगे लीनियर पेयर। ओके, तो एंगल B कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ निकला 54 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल C इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 कितना हो जाएगा, ये हो गया 60, ये 26। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पे साइड में आप कर सकते हैं 180 माइनस 54, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 17, 70 में से 5 गया तो 12, कितना आ गया 126। एंगल C इक्वल्स टू 126 डिग्री। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन अ फिगर 6.15, तो 6.15 फिगर कैसा है, कुछ इस तरीके का फिगर है। देखिए ये T है हमारा, ये हमारा S है, ये हमारा Q है और यहाँ पे R है, और इन दोनों पॉइंट से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कुछ ऊपर जा कर के, जहाँ पे ज्वाइन हो रहा है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, P नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, P नाम दे दिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे क्या बोल रहा है देखते हैं क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि गिवन में दिया हुआ है हमें क्या, गिवन में कि एंगल PQR इक्वल्स टू PRQ। देखिए ध्यान से देखिए, PQR ये वाली एंगल और PRQ यानी कि ये वाली एंगल दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ दिया है, और प्रूव क्या करना है हमें, तो प्रूव करना है हमें क्या कि एंगल PQS इक्वल्स टू PRT। देखिए ध्यान देखिए, क्या प्रूव करना है हमें, PQS यानी कि ये वाली एंगल और PRT यानी कि ये वाली एंगल, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम, अगर हम लोग किसी भी तरीके से ये काम कर लें कि इन दोनों का सम 180 बता दें और इन दोनों का सम 180 बता दें, तो काम तो बन सकता है। तो क्या कर सकते हैं, लिखना चालू करते हैं हम लोग, SQR इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोल सकते हैं, SQR इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल PQR प्लस PQS इक्वल्स टू 180, रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। क्या नाम देंगे, लीनियर पेयर। क्लियर है। चलिए इसको इक्वेशन 1 भी दे लेते हैं, बाद में काम आएगा। अगेन फिर से क्या बोलेंगे हम लोग, QRT इज ए स्ट्रेट लाइन। देखिए छोटी छोटी गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, स्ट्रेट यहाँ पे लाइन में भूल गया था, स्ट्रेट लाइन।
ओके, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, पी आर क्यू, पी छूट गया है, पी आर क्यू प्लस पी आर टी इक्वल्स टू 180। रीजन क्या देंगे, लीनियर पेयर। ओके, ये हो जाएगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, तो अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू 180 है। यहाँ पे देखिए 180 ये भी है और 180 ये भी है। इट मीन्स अगर 180 180 के इक्वल है तो ये पार्ट इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पी क्यू आर और पी आर क्यू, देखिए यहाँ पे इक्वल दिया हुआ था शुरू में हम लोग को, तो ये दोनों इक्वल है, तो इट मीन्स इन दोनों को हम काट सकते हैं। तो बचा क्या, पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। ठीक है, देखिए पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी हमें मिला, देखिए यहाँ पे आ गया ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या, प्रूव्ड। समझ में आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कुछ फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान देंगे, कुछ फिगर हमारा इस तरीके से बना हुआ है, ए बी, ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से लाइन है, फिर ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे O है, ये W है, ये Z है, और ये X है, और ये Y है। ठीक है, इसका नाम C है, इसका नाम D है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। क्या है, AOB स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, w प्लस जेड। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस जेड दिया है ना। हम क्या करेंगे, एडिंग x प्लस वाई बोथ साइड, वी गेट, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई पहले से मौजूद था, फिर x प्लस वाई मिल गया, और इधर भी x प्लस वाई दे दिया, पहले से w प्लस जेड मौजूद है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड, इट मीन्स x y w z w सारा हो गया। इट मीन्स एक पॉइंट के चारों तरफ हो गया ना, एक पॉइंट के चारों तरफ, इट मीन्स कंप्लीट एंगल हो जा रहा है। तो कंप्लीट एंगल क्या लिख देंगे, 360 एंगल अराउंड अ पॉइंट, अराउंड अ पॉइंट। एक पॉइंट के चारों तरफ अगर एंगल होता है तो कितना कहलाएगा, 360 कहलाएगा। 2 से अगर इसको डिवाइड कर देते तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई 180 डिग्री हो जा रहा है, हैंस x और y किस पे बेस है, AOB पे, तो हम क्या बोलेंगे, हैंस AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्या कह रहा है, इन अ फिगर 6.17 POQ is a line and OR is perpendicular। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, कुछ फिगर कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ध्यान देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। फिगर है हमारा P, ये Q और ये, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर एंगल बनी हुई है,
जिसका नाम हमारा है आर से, यहाँ पे ओ है, और एक एंगल और है यहाँ पे साइड से जो एस से एंड होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 एंगल ओ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये प्रूव करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए फ्रॉम फिगर इस फिगर से देखिए क्या मिल रहा है हमें कि एंगल पी ओ आर, अगर हम इस लाइन को भूल जाएं, ये देखिए जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को मैं इस तरह से छुपा दूं तो आपको क्या दिखेगा, पी ओ आर दिखेगा और पी ओ एस दिखेगा, आर ओ क्यू दिखेगा। तो लिख लेते हैं आर ओ क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हमारे पास पहले से ही आर ओ क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री पहले से दे रखा है, तो हम उसको उधर लेके चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, पी ओ आर इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो पी ओ आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 180 हो रहा है तो कौन सा रीजन है, लीनियर पेयर है। ठीक है, और ये लीनियर पेयर तभी हो सकता है जब हमारा पी ओ क्यू क्या हो, पी ओ क्यू जो हो हमारा क्या हो, इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन होगा तभी तो 180 डिग्री फॉर्म करेगा। क्लियर है? चलिए नाउ आगे देखते हैं हम लोग। नाउ क्या बोल रहा है, पी ओ आर, पी ओ आर को हम लोग क्या ले सकते हैं, पी ओ आर को हम लोग क्या ले सकते हैं, पी ओ आर क्या है, दो एंगल का सम है, कौन कौन सी, पी ओ एस प्लस आर ओ एस। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को ले जा करके हम इसमें पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हम यहाँ से आर ओ एस इक्वल्स टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 90 माइनस पी ओ एस। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन अब हमारे पास देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो हमें क्या दिख रहा होगा कि क्यू ओ एस, कौन सी एंगल, क्यू ओ एस एंड, देखिए क्यू ओ एस ये वाली पूरी एंगल एंड पी ओ एस आर लीनियर पेयर, क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। ठीक है, क्या हो जाएगा लीनियर पेयर। तो इनका भी सम हमारा कितना होगा 180 होगा। तो लिख लेते हैं क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री और रीजन क्या देंगे एल पी यानी लीनियर पेयर। ओके, चलिए देखते हैं कैसे लीनियर पे, ये दोनों हमारे क्या हो गए लीनियर पेयर हो गए। जैसे ये लाइन में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, छुपा दे रहा हूँ, तो क्या बचेगा पी ओ एस बचा और एस ओ क्यू बचा, ये तो लिखा है हमने। चलिए अब सारे टर्म्स को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग each term by 2 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो क्या मिल जाएगा क्यू ओ एस, इस पूरे टर्म को डिवाइड करना है भाई, तो हमने ये लिख करके 1/2 बाहर दे दिया, इसमें डिवाइड, ये 90 हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ध्यान देंगे यहाँ पे 90 है ना, ये 90 की जो वैल्यू है ना पुट कर देते हैं इसमें, तो पुट द वैल्यू ऑफ 90 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, देखिए पुट करते हैं तो इधर तो हो जाएगा आर ओ एस इक्वल्स टू 1/2 क्यू ओ एस प्लस पी ओ एस माइनस
POS मिल जाएगा हमें। अगर हम एलसीएम ले लेते तो क्या मिल जाएगा हमारे, QoS प्लस POS माइनस 2POS अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते तो क्या मिलेगा हमें, एंगल ROS इक्वल्स टू, ये 2 तो 1/2 बाहर आ गया, बचा क्या यहाँ पे QoS बचा है, और यहाँ से देखिए एक POS पॉजिटिव में है दूसरा निगेटिव में है, तो निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा POS। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर, तो ये हमारा देखिए प्रूव हो गया यहाँ पे, ध्यान से। अगर जिसको नहीं समझ में आया, मुझे लगता है कि मैं अच्छे से नहीं बता पाया, तो एक बार और बताता हूँ आप लोग को। देखिए फ्रॉम फिगर POQ को हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। जैसे ही हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, इस लाइन को भूल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, POR प्लस ROQ एक क्या हो जाएगा 180 रीजन लीनियर पेयर। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं हम लोग, ROQ की वैल्यू देखिए 90 दी गई है, तो उसको पुट करते हैं तो हमें POR इक्वल टू 90 डिग्री मिल जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम POR को क्या ले सकते हैं, POS प्लस ROS, ठीक है। तो POR की जहाँ पे POS प्लस ROS रखते हैं, तो ROS इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा यहाँ से 90 माइनस POS। तो अगर सॉल्व करते हैं इसको, फिर अगेन चलते हैं, ये लाइन में भूल जाता हूँ आपकी बात, तो हम बोल सकते हैं QoS एंड POS आर अ लीनियर पेयर। ये एंगल, ये ध्यान देंगे, ये एंगल इधर देखिए, ये एंगल और पूरा ये एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करते हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कुछ ये मिलेगा। अब यहाँ पे जो 90 की वैल्यू है, इस वाले 90 की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, तो अब क्या करते हैं, इसकी पूरी वैल्यू उसकी यहाँ पे रख देते हैं और सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, कुछ प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट XYZ 64 एंड XY इज प्रोड्यूस टू P। XYZ कितना दिया, 64 दिया, और XY प्रोड्यूस किया जा रहा है P तक। तो ड्रॉ फिगर फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उससे एक फिगर बनाना है। तो सबसे पहले क्या दिया, XYZ एक एंगल है हमारे पास 64, चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये हमने बना लिया एंगल XYZ, X Y एंड Z, ये हमारा फिगर हो गया। ठीक है, कितना दिया है 64 डिग्री दिया है। ठीक है, 64 हमने बना लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, XY इज प्रोड्यूस टू P। इस लाइन को हम क्या कर रहे हैं, P तक प्रोड्यूस करेंगे। कहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे, P तक। अब आगे बोल रहा है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ YQ, Y से एक Q निकल रहा है रे, जो कि क्या है एंगल ZYP का, इट मीन्स इसका बाइसेक्टर है। ठीक है, इट मीन्स बाइसेक्टर का मतलब ये आधा और ये आधा, ये भी आधा। तो हमें पता करना है ये एंगल कितनी होगी, इट मीन्स XYQ ये पूरा कितना होगा, और पता करना है हम लोग को QYP ये कितना होगा, पूरा पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हमें बताया पहले से क्या कि YQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYP। किसका बाइसेक्टर है, ZYP का बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है, ZYP का बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि एंगल PYQ इज इक्वल टू ZYQ। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब बोलेंगे हम लोग क्या, XYP इज ए स्ट्रेट लाइन, XYP इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन है हमारा, तो देखेंगे हम लोग क्या, एंगल PYQ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल XYZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए PYQ किसके इक्वल था, ZYQ के, तो लिख लीजिए इसको ZYQ।
प्लस जेड वाई क्यू और एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। तो हमें क्या मिलेगा, 2 एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 64 कितना होगा 126 डिग्री। तो जेड वाई क्यू इक्वल्स टू कितना आ गया 126 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 53 डिग्री, सॉरी 63 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें क्या निकालना था, एक्स वाई क्यू निकालना है। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड 64 और जेड वाई क्यू 63, तो हमारा कितना आ जाएगा 127। नाउ अगेन हम लोग देखते हैं क्या निकालना है हमें, रिफ्लेक्स एंगल कौन सी निकालने हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो इसको क्या लिख सकते हैं 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। तो 360 क्यू वाई पी कितना है हमारे यहाँ पे, क्यू वाई पी कितना है हमारे पास 63 है। तो क्या निकल के आएगा, माइनस करेंगे तो 297 ये हो जाएगा आपका। ओके, ये मिल गया आप लोग को दो आंसर। तो यहाँ पे साइज 6.1 क्लास 9 का ओवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।